नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भाई हमारा बिल्कुल पास आ गया है। इसलिए आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कई बार पूछे जा चुके हैं और परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 101% आएंगे, गारंटी है। इनको तैयार जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर कर लेना। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इनको जरूर कर लें, इनको याद कर लें, क्योंकि यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भाई साहब कहां पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन नहीं होगा आपका, जिनेवा में आपका नहीं है, आपका इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है आपका इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। ऑस्ट्रिया भी इसका नहीं होगा। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भाई साहब कब हुई थी। मुख्यालय आपका इसका न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945, 1945 देखेंगे, 1942, 1920, 1947। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945, क्योंकि इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है भाई साहब। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था भाई साहब, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1914 ईस्वी। 1939 नहीं होगा, 1942 नहीं होगा, 1919 भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर 1914 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। भूमि एक संसाधन है, कैसा संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित। मतलब भूमि कैसा संसाधन है? मानव द्वारा बनाया गया? नहीं बनाया गया। सौर ऊर्जा से बना? नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। कैसा? प्राकृतिक संसाधन है। तो इनको अच्छे से रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इतनी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्न में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। मिट्टी नहीं है या मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? काली मिट्टी भाई साहब मिट्टी है, पीली मिट्टी मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी आपने नाम सुना होगा, लेकिन सीमेंट मिट्टी आपने नाम नहीं सुना। सीमेंट मिट्टी आपकी होती ही नहीं है, ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हमारा। किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में नहीं पाई जाती, राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? गुजरात में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। बिहार में भी आपकी काली मिट्टी नहीं पाई जाती। इसके बाद अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है। पर्वतों की मृदा अपरदन का साधन क्या है? मृदा अपरदन का, किसकी? पर्वतों का। तो इसका साधन भाई साहब पवन नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, तो इसका हिमनद है। इसका साधन अपरदन का, मृदा अपरदन का साधन क्या है? हिमनद। इसके बाद अगला प्रश्न। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या होगा? गहन खेती नहीं, वनोन्मूलन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर अधिक सिंचाई होने वाला। क्या है? अधिक सिंचाई। डी नंबर भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर पर हम गोला काला कर रहे होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न 9 नंबर। निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरण, तो पवन ऊर्जा ये नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर जीवाश्म ईंधन होने वाला है, ये भी आपका नहीं होगा। तो जहां पर सी आपको दिखाई दे वहां पर आपको गोला काला करना पड़ेगा, या फिर नीले से कर दो या फिर ब्लैक से कर दो, काले से कर दो। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है चाय की खेती के लिए? मतलब चाय किस मिट्टी में ज्यादा होती है? लाल मिट्टी में ज्यादा नहीं होती, जलोढ़ मिट्टी में भाई साहब नहीं होती, पर्वतीय मिट्टी में तो हो ही नहीं सकती, तो लेटेराइट मिट्टी में होती। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में होती है। तो इसमें टिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती, भाई साहब सीढ़ीदार खेती
किस राज्य में की जाती है? पंजाब में नहीं की जाती, उत्तराखंड में नहीं की जाती, उत्तर प्रदेश में नहीं की जाती, हरियाणा में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ियां बनाकर खेती की जाती है, सीढ़ियां बनाकर, तो उसी को हम लोग सीढ़ीदार खेती कहते हैं। तो इसको हम सही कर देंगे डी नंबर प्रश्न को। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? नहीं दिया गया है तो क्या होगा? बागान भाई साहब व्यक्तिगत संसाधन है, चारागाह व्यक्ति द्वारा बनाया गया, भूमि व्यक्तिगत संसाधन, तो खनिज संसाधन क्या होगा? खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। इसके बाद निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, पुनः बनाया जा सकता है? तो लोहा इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कैसे? लोहा को पिघलाकर फिर दोबारा से चीजें बन सकती हैं। पवन ऊर्जा नहीं होगा, पशुधन नहीं होगा, ज्वारी ऊर्जा नहीं होगा, करेक्ट आंसर लोहा होगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है भाई साहब? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोयला नहीं, पेट्रोलियम नहीं। इसको आता हो करेक्ट आंसर तो आंसर कमेंट में जरूर बताएं। बॉक्साइट नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पर हम लोग टिक कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भाई साहब चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मृदा संरक्षण से नहीं होगा, जल संरक्षण नहीं, वायु संरक्षण नहीं, तो वन संरक्षण। वन संरक्षण के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। इसमें क्या होता था? तो वहां के जो लोग थे वो वनों को, पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ों पर चिपक जाते थे, इसलिए वहां पर चिपको आंदोलन चलाया गया, इसीलिए ताकि वो पेड़ों को काट ना सके, इसलिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। ये वन संरक्षण के लिए, वनों के बचाव के लिए चलाया गया था। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न हमारा, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है भाई साहब? असम नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग पश्चिम बंगाल को टिक कर रहे होंगे। वहां पर बोर्ड एग्जाम में OMR सीट मिलती है, आपकी OMR सीट मिलती है, तो उसी में आपको गोला काला करना है। तो जहां पर सी ऑप्शन दिखाई दे 16 का सी, उस पर हम लोग गोला काला कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद 17 नंबर हमारा क्वेश्चन प्रश्न दिया है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती भाई साहब? सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में, संसार में पूछ रहा है, चेन्नई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मासिन राम होगा। व्लादिवोस्टॉक भी नहीं होगा, न्यूयॉर्क भी यहाँ पर नहीं होने वाला। तो ए नंबर पर हम लोग टिक कर रहे होंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या दिया है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में नहीं होगा, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर उत्तराखंड में है। क्या? टिहरी बांध परियोजना कहां पर है? उत्तराखंड में भाई साहब। 19 नंबर प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध नहीं सुना नाम तो आज सुन लो। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका कहां पर? चिनाब नदी पर। तो बी नंबर को टिक कर देंगे। महानदी नहीं होगा, सतलुज नहीं होगा, कृष्णा गलती से भी नहीं करना, चिनाब होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न 20 नंबर, इनमें से कौन सी रबी फसल है भाई साहब? तो चावल आपकी क्या रबी फसल है? नहीं। मोटे अनाज यहाँ पर नहीं, कपास नहीं होगा। तो जो चना है उसी को, चना के अंदर भी कौन सा? काला चना। वो कैसी फसल है? रबी फसल। रबी फसल है चना, वो भी उसके अंदर काला चना होना चाहिए। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? जर्मनी नहीं, इटली से नहीं हुआ था, इंग्लैंड से नहीं हुआ था, तो फ्रांस से हुआ था भाई साहब। राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से? फ्रांस से हुआ था। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया, फ्रांस की क्रांति हुई थी भाई साहब, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसका आंसर सभी को कमेंट में जरूर बताना है। इसके बाद हमारा 23 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया है, देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं किया था, बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होने वाला है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन। एक सत्याग्रह आंदोलन चला था, वो भी किसके द्वारा चला था? इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 24 नंबर है, चौरी चौरा कांड
किस वर्ष हुआ था भाई साहब, किस वर्ष घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1922। तो जहां पर आपको सी दिखाई दे 24 का सी, वहां पर आपको गोला काला करना पड़ेगा OMR सीट में। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 25 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भाई साहब कौन है? सरदार पटेल नहीं होगा, बाल गंगाधर नहीं होने वाले। इसके बाद महात्मा गांधी जो हैं वो इसके हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक, पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई साहब हमारा, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने लगाया था या नारा किसका था? तो ये आपका नारा था महात्मा गांधी का। इसका महात्मा गांधी जी ने लगाया था, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लगाया था, भगत सिंह ने नहीं लगाया था, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं लगाया था। तो करेक्ट आंसर डी होगा, महात्मा गांधी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो इसका करेक्ट आंसर 1915 में। तो वो जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। इसके बाद 28 नंबर, वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था मेरे भाई, किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। तो इनके द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम गीत। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, इनका तो जन गण मन। महात्मा गांधी जी नहीं है, अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं होगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह नहीं होगा, साइमन कमीशन, भारत आगमन नहीं होगा, असहयोग आंदोलन नहीं होगा। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था ये कमेंट करना, और सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था ये कमेंट करना, और साइमन कमीशन भारत कब आया था ये भी कमेंट कर देना क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी जब हुई थी तो उसका प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और हमने जो आपको ये आपको हमने 30 क्वेश्चन बताए, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपने इनको कर लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होता है, उसमें आपके ये पक्के हो जाएंगे अगर आपने इनको तैयार कर लिया। तो इनको जरूर तैयार करना है और ये बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम तक ऐसी ही वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।